हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस लंच ब्रेक करंट अफेयर में हम कुछ लास्ट मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनको रिफ्रेश करेंगे एकदम। और लास्ट टाइम पे जैसे हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो याद करने में, चीज़ें कवर रहती हैं हमेशा, तब लास्ट टाइम पे एक बार देख भी लो तब याद आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे। सीबीआई निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके लिए एक अध्यादेश आया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया है। इसमें संशोधन किस किस चीज़ में हुआ है इसके लिए, तो दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना संशोधन हुआ है, और इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ है। 2 अधिनियम में संशोधन किया गया है, दिल्ली पुलिस वाले में और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में। नेक्स्ट है, इसी के साथ ही गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और आईबी के जो निदेशक होते हैं, रॉ के सचिव, इनका भी कार्यकाल 2-2 वर्ष के बढ़ाने की संभावना है। मतलब इनका जो अभी कार्यकाल होता था वो 62 वर्ष में रिटायर होते थे, अब इसको 64 वर्ष किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आई है किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को देखा जाए तो इंदौर ने 5वीं बार पहले नंबर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का इसे मिला है 5वीं बार, और केवल एक बार किसी दूसरे शहर को मिला, जो कि जब से ये शुरू हुआ है सर्वेक्षण, एक बार बस मैसूर को मिला था, तब से उसके बाद इंदौर को मिल रहा है। दूसरा नंबर है सूरत का, उसके बाद है विजयवाड़ा। लास्ट नंबर किसका है? कोटा का, 48 नंबर है कोटा का। फिर 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या वाले में नई दिल्ली पहले नंबर पर है। फिर अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर, तिरुपति तीसरे नंबर पर। लास्ट नंबर किसका है? सासाराम का। ये 1 से 3 लाख वाले में लास्ट नंबर है सासाराम का, और ज़्यादा जनसंख्या वाले में 10 लाख से ज़्यादा वाले में है कोटा का। कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो होते हैं उनमें भी सफाई का सर्वेक्षण होता है। तो इसमें पहला नंबर है अहमदाबाद कैंट का, उसके बाद है मेरठ कैंट, फिर आता है दिल्ली कैंट। पहले नंबर पर अहमदाबाद कैंट। आगे चलेंगे राज्यों के हिसाब से, जहाँ पे 100+ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे जो राज्य को पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा है मध्य प्रदेश का स्थान। छोटे राज्यों में अगर देखें तो छोटे राज्यों में पहला नंबर झारखंड का है, फिर हरियाणा, फिर गोवा। आगे चलेंगे, कचरा मुक्त वाली जो एक रेटिंग दी जा रही है ये 2018 से दी जा रही है। वैसे स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2016 से ही चल रहा है, लेकिन ये रेटिंग जो दी जा रही है कचरा मुक्त वाली, ये 2018 से दी जा रही है। इसमें 5 स्टार रेटिंग किसको किसको मिली है? इंदौर को, सूरत को, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन। तो कुछ आपको सिटीज़ अगर याद रहेंगे, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो ऑप्शंस में गलत नहीं होगा। आगे चलेंगे, स्कॉर्पियन श्रेणी की एक चौथी पनडुब्बी आ गई है, INS वेला, जिसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है 25 नवंबर को। इस श्रेणी की जो 6 पनडुब्बियाँ हैं, इसमें ये चौथे नंबर की है। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स जो है मुंबई में, वहाँ पे ये बनाई गई है। किसके सहयोग से? फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के सहयोग से। 2005 में ये समझौता हुआ था। कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्सीर, ये 6 पनडुब्बियाँ हैं। इनमें से इन तीनों को शामिल कर लिया गया है नौसेना में पहले ही। कलवरी को 2017 में, खंडेरी को 2019 में, करंज को 2021 में मार्च में, और वेला को अभी 25 नवंबर को शामिल किया गया है। और वेला एक तरह की मछली होती है जो हिंद महासागर में पाई जाती है, एक तरह की शिकारी मछली होती है। वागीर और वाक्सीर अपने अलग अलग चरणों में हैं, और इनका जो जलावतरण है वो हो चुका है वागीर का, लेकिन अभी नौसेना में इसे शामिल नहीं किया गया है। आगे चलेंगे, धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, ये किस हाईकोर्ट ने बोला है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है। ये पूछा जा सकता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, ये कोई शादी का मामला था जिसमें ये बात कही गई थी कि उसने अपना धर्म बदल लिया था। अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में जब उसने शादी के लिए अप्लाई किया तो अनुसूचित जाति की लड़की से शादी कर रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। अगर आप जन्म से अनुसूचित जाति के हो तो आप अनुसूचित जाति के ही कहे जाओगे, इसमें अलग से जो इंटरकास्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं लेना होगा। आगे चलेंगे, त्रावणकोर जो केरल में है, यहाँ के एक व्यक्ति हैं देव सहायम पिल्लई। इनका निधन बहुत पहले हो गया। अब 270 वर्ष के बाद इन्हें वेटिकन सिटी रोमन के कैथोलिक चर्च के द्वारा संत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये पहले ऐसे आम आदमी हैं इंडिया के जिन्हें संत का दर्जा दिया जाएगा पोप फ्रांसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। किस स्टेडियम में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में स्थित है। 20 से 28 नवंबर को ये फिल्म महोत्सव हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है रिंग वांडरिंग को मिला। इसके निर्देशक हैं मासाकाजू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वाक्लाव कादरंका को मिला है। वाक्लाव कादरंका, इनकी एक मूवी है सेविंग वन हु वॉज डेड,
इनकी ये पिक्चर के लिए इन्हें ये निर्देशक का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जितेंद्र जोशी को मिला है। मराठी फिल्म गोदावरी के ये अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एंजेलो मोलिना को। इनकी फिल्म है ये स्पेनिश फिल्म है शार्लोट, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एक्टर में जितेंद्र जोशी और एक्ट्रेस में एंजेलो मोलिना। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो सत्यजीत रे पुरस्कार मिलता है, ये किसे मिला है? हंगेरियन निर्देशक इस्टवान को और अमेरिकी निर्माता मार्टिन को। तो इन दोनों लोग को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी, प्रसून जोशी। इसमें फोकस कंट्री थे ब्रिक्स के 5 देश। यहाँ पे ये के नहीं होगा। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इसमें फोकस कंट्री थे। आगे चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इंटरनेशनल करंट अफेयर में नेशनल राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आलोक शर्मा। पेरिस समझौते की यहीं पे तीसरी बैठक भी हुई। जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था उसकी तीसरी बैठक हुई यहाँ पर। क्योटो प्रोटोकॉल की 16वीं बैठक थी, यहीं पे हुई। उसके बाद है इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वायदे किए गए यहाँ पे, तो 2030 तक गैर जीवाश्म एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई और 50% ऊर्जा आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने की बात की गई 2030 तक। उसके बाद है कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी की बात की गई है 2030 तक। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की गई है। और किस बात पे बल दिया गया? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के पर बल दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे चलेंगे कि COP27 कहाँ पे होगा? मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, यहाँ पर होगा COP26। 28 कहाँ होगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे चलेंगे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला कौन सा नंबर का देश बना है? तो 101वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? 2015 में, फ्रांस और इंडिया के सहयोग से। आगे चलेंगे अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का संवाद कहाँ पे संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए था ये संवाद। इसमें रसिया शामिल था, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये सभी देश यहाँ पर शामिल थे, जिसमें तान लगा, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, याद रखिएगा, रशिया और ईरान भी है। आगे चलेंगे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की रणनीतिक वार्ता हुई। तो इसमें कौन कौन शामिल था? अजीत डोभाल और फ्रांस के जो सुरक्षा सलाहकार हैं फ्लोरेंस पार्ली। तो इन दोनों लोगों के बीच में, फ्रांस और भारत के बीच में ये रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। आगे चलेंगे रशिया ने एक अपना पुराना उपग्रह नष्ट कर दिया। तो पूछा जा सकता है किस देश ने अपना उपग्रह नष्ट किया अंतरिक्ष में? रशिया ने। पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला जो हेलीकॉप्टर है, कौन सा? NGT हेलीकॉप्टर। और ये नासा का एक मंगल मिशन था, उसी के साथ ये हेलीकॉप्टर जुड़ा हुआ है, NGT हेलीकॉप्टर। और ये इसके साथ जो रोवर गया था, वो रोवर कौन सा था? परसिवरेंस रोवर। आगे चलेंगे इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अहमद नासिर अल रईसी। अहमद नासिर अल रईसी कहाँ के हैं? UAE के। राज्यसभा के नए महासचिव अपने कौन बने हैं? PC मोदी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में ही शामिल हो गया है। लेकिन फिर है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित सदस्य कौन है? तो ये बिमल पटेल है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित हुए हैं भारत के। फिर है CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। शीलवर्धन सिंह, CISF के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। NDRF के नए महानिदेशक अतुल करवल। नारकोटिक्स ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं कौन बने? SN प्रधान। CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के विवेक जौहरी। उसके बाद है ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल बने हैं। आगे चलेंगे RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल थी और शक्तिकांत दास, तीनों लोग के द्वारा ये शुभारंभ किया गया 12 नवंबर 2021 को। और इसी दिन एकीकृत लोकपाल योजना शुरू हुई बैंकों और वित्तीय संस्थान के ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों से निपटने के लिए। एकीकृत लोकपाल योजना का शुरुआत कब हुई? 12 नवंबर 2021 को। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसे बढ़ा के मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2020 में, जिसके तहत जो कोविड-19 के दौरान 5 किलो चावल या फिर गेहूं परिवारों को दिया जाता था। आगे चलेंगे नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी का एक सूचकांक आया, जिसमें पहला नंबर जो गरीबों में है, गरीब पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है? बिहार में। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है झारखंड का, तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का। और इसमें जो पैमाना रखा गया था स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का पैमाना था। आगे चलेंगे
40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। पार्टनर स्टेट बिहार था। फोकस स्टेट यूपी और झारखंड था। फोकस यूपी झारखंड, पार्टनर बिहार था। आगे चलेंगे। मन्नू भंडारी का निधन हो गया, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये एक साहित्यकार थी। पूछा जा सकता है ये किस फील्ड से संबंधित है, तो ये साहित्यकार थी। सन्नत तांती, ये कौन थे? ये असमी कवि थे, इनका निधन हो गया। बाबा साहब पुरंदरे, ये एक इतिहासकार थे, इनका निधन हो गया। आगे चलेंगे। कुछ पुस्तक और लेखक पूछे जा सकते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या किसकी पुस्तक है? सलमान खुर्शीद की। द नटमेग्स कर्स, ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। ये पूरा इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नटमेग कर्स याद रखेंगे तो ऑप्शन दिख जाएगा। प्राइड, प्रेजुडिस एंड प्रेंडिटरी किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। ये इंग्लिश वाली जो बड़ी बड़ी इंग्लिश दिखे वो समझ लीजिए, शशि थरूर की पुस्तक है। फिर दिस लाइफ एट प्ले, ये किसकी पुस्तक है? गिरीश कर्नाड की। उसके बाद है नेहरू डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? त्रिरिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने मिलकर लिखा है। त्रिरिपुदमन और अदील हुसैन, इन्होंने लिखा है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। फिर है होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की। लाल सलाम, ये किसकी पुस्तक है? स्मृति ईरानी की। द क्रिसमस पिग किसकी पुस्तक है? जेके रॉलिंग की। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, द क्रिसमस पिग, जेके रॉलिंग। और एक समिति बनाई गई है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बन रहा है दिल्ली में, उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनी है। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री रतन पी वॉटल, इनके समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक बार रिफ्रेश हो गया होगा आपका पूरा करंट अफेयर, और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम लास्ट टाइम पे कवर नहीं हो पाता है, इसलिए अभी से हम कवर करते चलेंगे। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।